मुझे 21 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। मैं न्यूयॉर्क के इलाके बफलो में एक मशहूर रेस्टोरेंट में था जब वहां फायरिंग हुई। मैं वहां से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में मुझसे पूछताछ शुरू कर दी गई। मुझ पर फिर 3 अफराद के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। अगले चंद रोज में 8 अफराद ने मेरे बेगुनाह होने की तस्दीक की और इस वारदात के जिम्मेदार शख्स ने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया, मगर हर चीज को नजरअंदाज कर दिया गया और मुझे तमाम इल्जामात में मुजरिम करार देकर 39 साल की सजा सुना दी गई और कैद भुगतने के लिए मुझे न्यूयॉर्क के इंतहाई सिक्योरिटी वाले जेल एटिका करेक्शनल फैसिलिटी भेज दिया गया। वैलेंटिनो डिक्सन को उस वक्त हॉलीवुड की मशहूर फिल्म शॉशैंक रिडेम्पशन याद आई, जिसमें एक बेगुनाह शख्स को कैद की सजा सुना दी जाती है। फिर उसे यह फैसला करना होता है कि आया वो इसी तरह जिंदगी गुजारना चाहता है या मरना। इस फिल्म का एक डायलॉग ईदर गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग इनका पसंदीदा जुमला बन गया। वैलेंटिनो ने 4 साल की उम्र में ड्राइंग शुरू की थी और अपने अंकल के मशवरे पर इन्होंने इस फन को ही अपनी मसरूफियत बना लिया। जब इन्होंने गुलाब का एक फूल बनाया तो वो उससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन दूसरे कैदियों ने बहुत दाद दी। सुबह से शाम तक काम करके उन्होंने सैकड़ों ग्रीटिंग कार्ड बना डाले। दूसरे कैदियों ने इन्हें जेल खाने के पिकासो के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। एक दिन जेल के वार्डन ने आकर मुझसे कहा कि मैं चंद महीनों में रिटायर हो रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए मेरा पसंदीदा गोल्फ कोर्स बना सकते हो? मैंने कहा कि मैं अंदरून शहर की तंग गलियों में पला हुआ स्याफाम बच्चा हूँ, मुझे गोल्फ के बारे में क्या पता, मुझे कोई तस्वीर दिखाओ। इसके बाद वार्डन एक फोटो लेकर आया और मैंने उसके लिए वो बना दी। इसके बाद मैंने हर रोज लगातार गोल्फ कोर्स की तस्वीरें बनाना शुरू की। 6 माह बाद मेरे पास गोल्फ के मैदानों के 40 फनपारे जमा हो चुके थे। मैंने गोल्फ के बारे में मैगजीन पढ़ने शुरू किए और उन्हीं में से एक मैक्स एडलर का एक कॉलम पढ़ा जिसका उन्वान था गोल्फ सेव्ड माय लाइफ। मैंने एक चांस लिया और गोल्फ डाइजेस्ट मैगजीन को अपनी बनाई हुई एक तस्वीर भेजी और लिखा, हे मैक्स, मैं जेल में एक ऐसे जुर्म की वजह से बंद हूं जो मैंने किया ही नहीं। मेरे पास अपनी बेगुनाही के तमाम सबूत हैं, मगर मदद करने वाला कोई नहीं। No help or no support. Because of his drawing and his artwork, he came to the attention of Golf Digest. वो अपनी इस ड्राइंग और फन की वजह से गोल्फ डाइजेस्ट की नज़र में आ गए और जरीदे ने उनके केस के बारे में छानबीन शुरू कर दी, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके बाद गोल्फ डाइजेस्ट में अमेरिका के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर एक आर्टिकल शाया हुआ जो एक तरह से इस निज़ाम पर फर्द जुर्म आयद करने के मुतारादिफ था, और इसमें वैलेंटिनो डिक्सन के केस का इंतहाई बेहतरीन अंदाज में अहताता किया गया था। इस आर्टिकल के शाया होने के बाद जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी अपनी तहकीकात शुरू कर दी और इन्होंने गवाहों के इंटरव्यू किए और मालूमात जमा की। इससे भी मदद मिली, लेकिन इनके वकील समझते हैं कि जेल से आज़ादी में वैलेंटिनो की शख्सियत और उनके आर्ट दोनों का ही किरदार रहा है। I'd heard of him by reputation. मैंने जेल में अपने दूसरे मौक्किलों से उनके बारे में बहुत कुछ सुना था और जो उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि कुछ नौजवानों के लिए वो एक उस्ताद की तरह और कुछ लोगों के लिए वो रहनुमा की तरह थे। लोग महज इन्हें तस्वीरें बनाने देखने के लिए आते थे और वो 8 से 10 घंटे ड्राइंग करते थे, जो उनके लिए एक मुराकबे की तरह थी, लेकिन एक तरह से जेल से रिहाई की कुंजी भी थी। Really, his art was one of the keys to obtaining his release. I did an interview with HBO, which Michelle Obama saw. मैंने HBO को एक इंटरव्यू दिया जो अमेरिका की उस वक्त की खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने देखा। उसे देखने के बाद उन्होंने मुझसे मेरे गोल्फ आर्ट का एक नमूना सदर बराक ओबामा के लिए क्रिसमस के तोहफे के लिए खरीदा। जब मैंने वो इंस्टाग्राम की पोस्ट देखी जिसमें सदर ओबामा मेरी बनाई हुई तस्वीर हाथ में लिए खड़े हुए हैं, तो ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम एहसास था। रिहाई के बाद मैंने कोई 10 बार गोल्फ खेली। मैं मास्टर्स में भी गया और टाइगर वुड्स और जैक निकलस से भी मिला, मगर मैं खासा बुरा खेलता हूँ। इसके तरबियत लेने के बाद भी मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन खेल मजेदार है। एरन फीडोर के साथ अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।